तो गाइस अब बस इस मेज़रमेंट से आप ये बना लें कार्डिगन। और ये सब आप और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगी। तो आप इस हिसाब से बनाएंगे तो आपके बेबी का कार्डिगन बहुत प्यारा बनकर आएगा और बहुत ही खूबसूरत इस कार्डिगन का लुक आया है। एकदम ये रेडीमेड जैसा लग रहा है और रेडीमेड बहुत ही खूबसूरत बनकर ये तैयार हुआ है। तो गाइज मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स। हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, ये जो मैंने कार्डिगन बनाया है, इस कार्डिगन का के साथ का मैं गोल कैप बनाऊंगी जो हम 7 फंदों से बनाते हैं। फिर उसमें मैं यही डिज़ाइन दूंगी, यही वाला। तो पहले हम इसमें जालियां बनाएंगे। देखिए 7 फंदे हम डालेंगे इस कैप में। 7 फंदे डालेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब 7 फंदों से ये हमारा कैप बनेगा। तो देखिए गाइस, हम किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा दिखाई देती हूँ मैं आपको, और फिर मैं पूरी जालियाँ बनाकर आपको दिखा दूंगी कि कितनी जालियाँ बनाई हैं। आप उसी ढंग से अपनी जालियाँ बना लेंगे। तो देखिए, पहला फंदा बुनेंगे, ऊन को अपने सामने लाकर जाली डलेगी यहाँ पर। फिर से हम एक फंदा ये यहाँ पर बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। अब इसमें हर फंदे पर हम एक जाली डालेंगे और दूसरी सिलाई पर हम 2 फंदों के बाद इस तरह से फंदे बढ़ते जाएंगे। अब तो एक एक पर डल रही है। दूसरी सिलाई पर हम 2 फंदों के साथ जाली डालेंगे और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी। उल्टी पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टे उल्टे फंदे बुनते जाना है। देखिए, उल्टे उल्टे फंदे बुन रहे हैं हम। ये 6 जालियां हमारी डल गई हैं 7 फंदों में। तो अब हमारे ये जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे। गोल कैप बना रही हूँ ये मैं। ये 1.5-2 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। देखिए फिर से पहला फंदा अब हम बिना बुना उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। तो अब हम 2 फंदों के बाद जाली डालेंगे, क्योंकि एक जाली का बढ़ गया है, जाली के ऊपर ही जाली आएगी। अब 2-2 फंदे बुनकर हमारी जाली डलेगी। 1 2, फिर से उनको वापस लाएंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जाली डल जाएगी। 1 2, अब की बार ये 2 हुए हैं। अब नेक्स्ट सीधी सिलाई पर ये फंदे 3 बुनकर जाली डालेंगे। हर बार एक जाली का फंदा हमारा बढ़ता रहेगा और लास्ट का जो एक फंदा रहेगा, ये लास्ट वाला, ये एक ही रहेगा। इस पर भी हमें यहाँ जाली डालकर इस फंदे को बुन देना है। तो अब उल्टी सिलाई आई है, उल्टी सिलाई पर सिर्फ फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं, कुछ नहीं करना है हमें। ये देखिए, अब फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है। तो अब की बार हमारे 3 फंदे बुने जाएंगे। हर बार एक फंदा हमारा जाली से जो डाल रहे हैं उससे बढ़ता रहेगा। देखिए ये दिखाई देने लगी होगी अब जाली ये। तो इसी के ऊपर जाली डालनी है। हर 1 2 3, देखिए, फिर उनको वापस लाएंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे। आपके जो नेक्स्ट सीधी सिलाई आएगी तो वो 4 फंदे हो जाएंगे। तो हर बार एक फंदा हमारा जाली का बढ़ रहा है। तो इसी तरह से हमारी ये जालियाँ बनेगी। सो गाइज, मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से ये जाली बनाई जाएगी और कितनी जालियाँ हमारी बनेगी। ये तो मैंने दिखा दिया आपको कि जाली किस तरह से बन रही है। और लास्ट का जो फंदा है इस पर भी हर बार जाली डलनी है सीधी सिलाई पर। ये एक ही बुना जाएगा।
अब उल्टी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो गाइज मैं ये जालियाँ बना लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें आगे क्या करना है। देखिए गाइज, ये 16 जाली के बाद ये हमारी जालियाँ जो हैं यह एक लाइन में 16 हो गई हैं। तो ये 16 जाली के बाद हमारे 102 फंदे हुए हैं। तो 16 जालियाँ डालनी है आपने, और फिर उसके बाद उल्टी सिलाई भी आपने कंप्लीट कर देनी है। अब देखिए गाइस क्या करना है। ये वाला जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन इसमें हम छोटा करके बनाएंगे। ये चीज़ जो है जितनी ये इसकी ऊंचाई आ रही है, इसमें हम सिर्फ 3 डिज़ाइन लेंगे। इसमें 6 लिए थे, इसमें हम 3 डिज़ाइन लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबाई भी नहीं करनी है। कैप की जितनी होती है उतनी लंबाई रखनी है। तो इसको ये बहुत हिसाब से बनाया है मैंने डिज़ाइन को। तो यहाँ पर हम, और पहले जो है देखिए, ये ऊपर वाला ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा, फिर नीचे को इस तरह से आता रहेगा, इस तरह से। तो ये वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब देखिए गाइस, इसमें 2 फंदे जो ज़्यादा हैं हमारे, तो हम एक इस साइड से और एक इस साइड से लास्ट में जाते हुए एक एक फंदा हम इसमें से कम करेंगे, घटा देंगे मतलब। तो हमारे ये टोटल 100 फंदे रह जाएंगे। देखिए, अब हम इस डिज़ाइन को जो डालेंगे, तो पहले हम इन 2 फंदों को एक साथ ही बुन देंगे। इन फंदों को हमें एक साथ बुन देना है। और अब हम ये डिज़ाइन डाल रहे हैं जैसे हमने कार्डिगन में डाला था। अब एक फंदा सीधा हुआ, तो एक फंदा हम ये यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे पहुँचाकर फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से हमें ये जो है 45 फंदे बुन लेने हैं एक साइड के, और बीच में 10 फंदों का हम ये ऊपर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। और फंद और डिज़ाइन नॉनों के रहेंगे, और ये ऊपर वाला 10 फंदों का करेंगे। बस एक फंदा इसमें उल्टा और एक सीधा ऊपर की साइड से डालकर, इस तरह से नहीं, इस तरह से। अभी गिनेंगे हमारे कितने फंदे हो गए हैं। चलिए पहले हम गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45 फंदे हो गए हमारे। अब हम ये 10 फंदों में ये वाला कलर लगाकर 10 फंदे हम डिज़ाइन के बनाएंगे। तो पहले इस कलर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अब ये हमारा फंदा सीधा ही उतरेगा। तो देखिए, सीधा फंदा उतारा, फिर एक सीधा बुना, एक उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। 3 6 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमारे हो गए यहाँ पर डिज़ाइन के। अब देखिए गाइस, हमें क्या करना है। अब फिर से इस वाली ऊन को हम इस तरह से लपेट कर इस तरह से लेंगे, ताकि यहाँ पर वूल चिरे नहीं। तो ये सीधा फंदा बुना है हमने, लास्ट का नहीं, उल्टा बुना है, तो इसको सीधा ही बुनेंगे। सीधा बुना जाएगा, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा,
फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा। बस अभी ये इसी तरह से डिज़ाइन मैं लास्ट तक ले आऊँ। लास्ट में एक फंदा हमें कम भी करना है। ये गाइस अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो ये हमारा उल्टा पड़ रहा है, तो 2 को एक साथ लेकर हम उल्टा बना देंगे और ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा। बस अब गाइस उल्टी सिलाई जो है, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से सीधी बुनी जाएगी। रॉन्ग साइड है मगर सीधा बुनेंगे इसको। इस तरह से बस सीधा बुना जाएगा। और जब ये 10 फंदे जो हमने दूसरे कलर से बनाए हैं ये उसी कलर से बनेंगे जिस कलर के फंदे हैं। तो गाइस ये उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट कर लाऊं। अब देखिए गाइस ये 10 फंदे हमने इस कलर से कर दिए। अब इस साइड के लिए हमें वाइट धागा चाहिएगा। ये इधर ही रह गया ये वाला धागा। वैसे तो ऐसे भी आ जाएगा जब हम इधर पहुंचाएंगे। चलो अभी फ़िलहाल हम इसे इस तरह से ही पहुंचा कर करते हैं। 2 नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही धागे से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बीच में इतनी जगह धागे के ढील रहना चाहिए कि ये खिंचे नहीं। जब बच्चे को पहनाए तो यहाँ से हमारा वो खिंचना नहीं चाहिए, तो थोड़ा लूज पीछे से धागा ये वाला छोड़ना है। बस इस तरह से ये सीधी उतरेगी। अब देखिएगा ये एक फंदा हमने शुरू का ऐसे ही उतारा था, दूसरा फंदा हमने सीधा उतारा था, तो हम इसको सीधा ही बुनेंगे। याद रखना है आपने कि कौन सा फंदा आपने किस तरह से उतारा है, शुरू में बुना है। वो फंदा सीधी सिलाई पर वैसे ही बुना जाएगा जैसा आपने फर्स्ट सिलाई पर बुना है। लास्ट तक जब तक हमारा ये कैप रेडी नहीं होगा तो वो इसी तरह से बनेगा। बस अब जैसा हमने ये फंदे बनाए थे वैसे ही बनेगा। तो गाइज अब मैं ये 3 डिज़ाइन कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइज ये उल्टा फंदा बुना गया है क्रीम, तो ऊन को आगे ऊपर नीचे करने के बाद ये वाला फंदा हमारा सीधा है, फिर ये उल्टा है, फिर ये सीधा है, फिर ये उल्टा है, फिर ये हमारा सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, फिर उल्टा। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो देखिएगा एक डिज़ाइन हो गया हमारा। अभी तो हम यही वाला धागा लगा रहे हैं, जब दूसरे डिज़ाइन बनाएंगे तब हम दूसरा धागा लगा लेंगे। अब हमारा ये सीधा बुना जाएगा, तो इसे थोड़ा सा हम लूज रखेंगे। बस ये कंप्लीट कर लाऊं और उसके बाद उल्टी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लाऊं। अब मैं आपको तब दिखाऊंगी गाइस जब मेरे ये डिज़ाइन 3 पूरे होने वाले होंगे, क्योंकि 3 डिज़ाइन बनाएंगे हम। ये जो आ रहा है इसमें बूटी सी, देखिए गाइस ये जो है हमारे यहाँ पर 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं और अब इस सिलाई पर तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए जब आप ये तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट करोगे, देखिए 1 ये मोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 जब ये तीसरा डिज़ाइन आपका इस सिलाई पर पूरा होगा तो उसी के साथ में आपने 9 फंदे, इधर 9 फंदे नहीं बुनने हैं। 9 फंदों को आपने इस वाले कलर से बुनना है, जो कलर इधर चल रहा है हमारा, उनको आगे लिया। ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बुना, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। 9 फंदे हमारे ये कंप्लीट हुए। अब देखिए गाइस अब ये जो फंदे हमारे हैं इनको ही हम बुनेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सीधा था, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा, जिस तरह से फंदे दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से आपने बुन लेना है। अच्छा 9 फंदे इधर बढ़े हैं और 9 ही हमारे अब ये इधर बढ़ जाएंगे दोनों साइड के। तो आपने हर डिज़ाइन में
जब तीसरा डिज़ाइन आप कंप्लीट करोगे तो दोनों साइड के आपने 9 फंदे उसके साथ ही बढ़ाने, ये दूसरे कलर के बुनने हैं। अब जैसे ये तीसरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ, देखिए 1 2 3 ये मोटा दिखाई दे रहा है, तो 9 फंदे इधर बढ़ा लिए। जब इसका तीसरा डिज़ाइन आप कंप्लीट करोगे तो साथ में ही 9 फंदे इधर से और 9 फंदे इधर से इस तरह से ले लोगे, क्योंकि मैं अब आपको और नहीं दिखाऊंगी, पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी। बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो, तो इसी तरह से आपने बना लेना है। ये देखिए इधर के भी हम 9 फंदे इस कलर के बुनने हैं, दोनों साइड के 9 फंदे आ जाएंगे। देखिए कितने हुए, 3 6 8 9। अब जब आप इस कलर का तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट करोगे तो उसी सिलाई पर आपने 9 इधर से इसी कलर के बुनने हैं, 9 इधर से। फिर जब ये वाला तीसरा कंप्लीट करोगे तो फिर 9 बढ़ा लेने हैं। इसी तरह से आपने पूरे फंदों तक लाना है। तो अब मैं ये पूरे डिज़ाइन कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइज ये डिज़ाइन हमारे सब अब कंप्लीट हो गए हैं। देखिए 5 डिज़ाइन आ गए हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है, ये धागा भी हमने कट कर दिया है और एक धागा हमने जो 2 चल रहे थे इसमें से भी हटा दिया है। अब उल्टी सिलाई पर देखिए हम ये बेस कलर को उल्टा उल्टा बुनेंगे, बेस कलर को उल्टा उल्टा बुनना है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे इसमें। तो ये पूरी सिलाई हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेनी है। देखिए गाइज इसमें हम बॉर्डर जो बनाएंगे यही वाला बनाएंगे जो हमने कार्डिगन में बनाया है। तो चलिए थोड़ा सा दिखाई देती हूँ, वरना आप ये कार्डिगन वाले वीडियो के दोनों पार्ट के मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें जाकर आप ये देख सकते हैं। और देखिए इसमें क्या करना होगा, 3 फंदे हमें पहले उल्टे बुनने हैं, फिर ऊन को पीछे पहुँचाएंगे, एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे, फिर ऊन को अपने सामने लाकर 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन को पीछे पहुंचाकर एक फंदा उतारेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। 3 फंदे उल्टे बुनिए, एक फंदा बिना बुना उतारिए ऊन पीछे पहुंचाकर, फिर सामने लाकर 3 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे पहुंचाई, एक फंदा बिना बुना उतारा, ऊन को वापस सामने लाएं, फिर 3 फंदे उल्टे। सेम तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है आपने ये। तो ये पूरी कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइज अब ये 3 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा हमारा ये लास्ट का सीधा आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये स्टार्ट का फंदा हमारा सीधा आया है। तो अब जो हम उल्टी सिलाई पर बुनेंगे, एक तो ये वाला फंदा और एक ये 3 में का पहला वाला फंदा, ये दोनों हमारे उल्टे बुने जाएंगे। बस ये ध्यान देना होता है, दूसरी सिलाई पर ये उल्टे बुने जाएंगे। और जो 3 फंदों में का बीच में का फंदा है दूसरी सिलाई पर, ये हमारा बिना बुना उतरेगा। पीछे ये ऊन पहुंचाकर फिर आगे लाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। बस स्टार्ट में ही देखना होता है, फिर उसी तरह से बुनते जाइए आप। ऊन पीछे पहुंचाइए, एक फंदा सीधा उतारा बिना बुना और 3 फंदे ये उल्टे। ये जो 3 फंदे होते हैं जो उल्टे बुने हमने फर्स्ट सिलाई पे, इनके बीच में वाला फंदा हमारा बिना बुना उतरता है। तो बस स्टार्ट में ध्यान देना होता है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। बस आप सेम तरीके से अब ये बुनते जाइए सिलाई, फिर आपका खुद दिखाई देने लगेगा कि कौन सा फंदा हमें बिना बुना उतारना है और कौन सा हमें बुनना है। ये देखिए, तो ये सिलाई कंप्लीट कर ला हूँ मैं। अब देखिए गाइज, ये लास्ट का फंदा हम ये पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और लास्ट का उल्टा बुन देंगे। अब देखिए हमारा अलग ही दिखाई देगा। ये शुरू के तो 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे जिस तरह से फर्स्ट रो पर बुने थे बस, और ये वाला हमारा बिना बुना उतर जाएगा। अब इसमें फली सी बन गई है, दोनों साइड बन जाएगी। तो जो दिखाई दे रही है ये देखिए, ये चेन सी दिखाई देगी आपको। तो ये बिना बुनाई उतार लेनी है और 3 फंदे बुन देने हैं। बस इस तरह से ये बॉर्डर बनेगा। अब मैं ये बॉर्डर थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी
कि कितनी रो मैंने इसमें की हैं। ये रो नंबर 3 है, या फिर मैं आपको इंची टेप से नाप कर दिखा दूंगी कि कितना हमें बनाना है बॉर्डर। अब मैं ये कंप्लीट कर लाऊं। देखिए गाइज, ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए इसमें जो ये हमारी चेन आई है, जो हमारा फंदा बिना बुना उतर रहा है, देखिए चेन गिनेंगे हम। हुक जो होते हैं 1 2 3, 3 तो पूरा आ गए हैं। देखिए ये वाला है जो ये यहाँ पर रहती है फंदा, तो 4 हमारे हुक का ये बॉर्डर हमने किया है। और अगर हम इसे मापें तो देखिए 1 इंच से थोड़ा सा कम रखा है। तो अब हम इन फंदों को देखिए बंद करेंगे। दो फंदे एक साथ लेंगे, फिर यही फंदा डालेंगे, इसके साथ एक फंदा और लेंगे। ना बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से बंद करना है, ना बहुत ज़्यादा लूज करना है। सही नॉर्मल हाथ से इसको बंद करना है, वरना ये हेड पर आकर अड़ जाता है। तो बस नॉर्मल हाथ से इसको बंद करें। देखिए इस फंदे के साथ एक दूसरा फंदा ले लेते हैं। ये आप जिस तरह से भी फंदों को बाइंड ऑफ करते हो उस तरह से कर सकते हो, जो आपको आसान लगता हो। 2 तरीके होते हैं, जैसे ये है एक फंदा हम और बुन लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से इसको उतार देंगे। इस तरह से भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं आप, या इस तरह से भी। मुझे ये वाला आसान लगता है। तो गाइज अब मैं सब फंदों को बाइंड ऑफ कर लाऊं। देखिए गाइज, अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है। तो हम धागे को नीडल में डालेंगे, वूल को, और इसे उल्टा कर लेंगे कैप को, और इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पर लाकर एक इधर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई करेंगे। कॉर्नर पर ही आपने अच्छे से पक्का कर देना है। फिर बस एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से लेकर ये सिलाई कर देना है। इसमें ज़्यादा नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये हम इसी से सिलाई कर देंगे, क्रीम से ही। अगर ज़्यादा होता तो फिर जिस कलर से फंदे बुने हुए थे हमें उसी से सिलाई करना था। बस इस तरह से यहाँ तक इसकी सिलाई करके लानी है। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ जाली का हिस्सा जाली पर लाएंगे। तो गाइज मैं ये पूरे की सिलाई कर लाऊं। देखिए गाइज, ये कंप्लीट हो गया है हमारा कैप। अब गाइज अगर आप इसमें चाहें तो पोम पोम भी लगा सकते हैं यहाँ पर ऊपर, अगर चाहें तो। और अगर नहीं तो बस आप ऐसे ही रहने दें। देखिए कितना खूबसूरत सा ये अगला हिस्सा आएगा। ये माथे पर जो आता है ये आगे आ जाएगा, बैक साइड पर ये आ जाएगा जो जोड़ वाला हिस्सा है। तो गाइज कैसा लगा आपको ये कैप डिज़ाइन, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।